सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एग्जैक्ट बेसिकली क्या होता है कंसेप्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन का, मैंने आपको यही एक्सप्लेन किया था इसी चीज को। सपोज मैं इस ऑब्जेक्ट को इतना खींच लेता हूं, पहले तो इतना मैंने खींचा, उसके बाद मैं इसको छोड़ रहा हूं, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को देखोगे ना, छोटे छोटे पॉइंट्स में, तो इसका कंसेप्ट क्या आएगा बेटा। तो देखो, मुझे अलग अलग कलर पेन चाहिए, इजीली इसमें अवेलेबल है। ये पहले ऐसे चाहे स्टार्ट होगा t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, उसके बाद वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद वो यहाँ पे आएगा, राइट। उसके बाद वो यहाँ पे आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी अब 0 हो जाएगी वापस यहाँ पे। क्लियर? ऐसे गया, उसके बाद वापस मोशन स्टार्ट करेगा उल्टा, बाद में ऐसे आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा और ऐसे आएगा, वापस यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो आप देख सकते हो, इसका ग्राफ भी आप ड्रॉ करोगे ना, तो आपको देखो एक कर्व मिलेगा, देख लो। सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक मीनिंग समझोगे ना, तो बेसिकली यहां से जितना इस साइड जाएगा ना, इतना इस साइड जाएगा। और वर्टिकल मोशन की हम लोग बात करें, यहां से जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा। हम लोग है ना एयर रेजिस्टेंस फोर्स को इग्नोर कर रहे हैं बेटा, एयर रेजिस्टेंस फोर्स को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो when we ignore the air resistance, when we ignore the air resistance at that time, देखो, अब मुझे ये बता दो, स्प्रिंग में दो तरीके के फोर्स लगते हैं। एक तो नीचे लगेगा mg वेट फोर्स, और ऊपर लगेगा ऑब्वियसली स्प्रिंग का फोर्स, जिसको हम लोग kx बोलते हैं, सबको मालूम है स्प्रिंग के अंदर। तो याद रखना, सिंपल हार्मोनिक मोशन की यही कंडीशन है बेटा, यही तो कंडीशन है बेटा। क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन की यही तो कंडीशन है क्या, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। एफ प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स इज नोन एज अ, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी इस तरीके का मोशन कर रहा है, जहां पे भी, वो सारा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा बेटा। कंप्लीटली वो सब कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन में कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? और सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, उसकी मैंने कंडीशन तो आपको बता दी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस फोर्स, always under the influence of force when the object perform a periodic motion. At that time this motion is known as a simple harmonic motion. Force is directly proportional to the minus x, ऐसा फोर्स जनरेट होना चाहिए, और मोशन ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग क्या? जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो ऊपर एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, भाई तू ऊपर आ जा। जब वो ऊपर जा रहा है तब नीचे वेट फोर्स उसको वापस नीचे ला जाएगा, नीचे ले रहा है तब अपोजिंग फोर्स रिस्टोरिंग लग रहा है, ऊपर जा रहा है तब नीचे एक लगेगा वेट फोर्स। तो ऑलवेज उस फोर्स के अंडर में इन्फ्लुएंस ऑफ मोशन करेगा, और वो पीरियोडिक होगा बेटा। क्या होगा? पीरियोडिक होगा, इज नोन एज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? तो अब से हम लोग ये देखो, पीरियोडिक मोशन ही है, बट इसमें पीरियोडिक मोशन में और सिंपल हार्मोनिक मोशन में फर्क क्या हुआ बेटा? एक ही चीज का फर्क हुआ है, वो है यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं कंसिडर किया है हम लोगों ने। अदरवाइज क्या होता, ये जितना अप जाता उतना डाउन जाता, सही है, बट ऐसे हो जाता, आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाता।
बट अभी हम लोग कोई रेजिस्टेंस फोर्स नहीं काउंट करेंगे इसलिए, राइट। तो अब हमारा स्टार्ट होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसकी कंडीशन क्या बोली मैंने, F is directly proportional to the x in linear motion। रोटेशनल में भी यही होता है बेटा, F की जगह टाउ आएगा, थीटा आएगा बेटा, क्या आएगा, थीटा। इसका इक्वेशन, तो इसके दो इक्वेशन बनाएंगे बेटा। वो y एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है या x एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसमें साइन यूज कर देंगे। ए साइन कल किया था वही है, ओमेगा टी प्लस फाइव। इसमें क्या करेंगे, ए कोस ओमेगा टी प्लस फाइव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, is known as a amplitude. What is the meaning of omega, is known as a angular, बोलो याद ही है सबको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला दो था, 2π/t और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाई, मैं यहाँ पे नोट लिख रहा हूं। फाई नोट का मीनिंग होगा इनिशियल फेज। तो ये ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, वो भी फेज ही है, वो भी फेज है, बट वो t इज इक्वल टू टी टाइम का फेज है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अभी ना आपको कुछ समझ में नहीं आया, अभी मैं समझाता हूं आपको। देखो हम लोगों ने बोला कि t इज इक्वल टू 0 टाइम का फेज, इसको हम लोग बोलेंगे थीटा, थीटा मतलब फाई नॉट, और t इज इक्वल टू टी टाइम का फेज था, वो हमारा था ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब फेज का मीनिंग क्या है, देखो दो तरीके से फेज का मीनिंग समझाया जाता है। मैं है ना दोनों मोशन की बात इसीलिए कर रहा हूं, हमारे टेक्स्ट बुक में है ना एक ही मोशन दिया है, राइट, हमारे टेक्स्ट बुक में एक ही मोशन दिया है। देखो अब है ना, अब कंडीशन जो होती है ना बेटा, उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका मोशन कैसे स्टार्ट हो रहा है। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सपोज ये मेन पोजीशन है, ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ऑब्जेक्ट नीचे आया, ऑब्जेक्ट यहां आया, तो आपकी पोजीशन कहां से स्टार्ट हुई, यहां से ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, यहां से, राइट। तो आपका इनिशियल फेज क्या हुआ, 0 डिग्री, बट आपने यहां से ऑसिलेशन स्टार्ट किया, चलो तो आपका इनिशियल फेज हुआ π/2, तो इसको इनिशियल फेज बोलते हैं बेटा। हाँ देखो कोई मना नहीं कर पाएगा, आपको रेफरेंस जिसको देना है वो दे पाओगे आप। देखो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ना, उनका मीनिंग थोड़ा कंसेप्चुअल कंप्लीटली करना। क्या मैंने बोला कि यहां से मैंने ऑसिलेशन को फिनिश किया, तो मैंने यहाँ पे 0 डिग्री कंसीडर किया था, राइट। तो ये क्या हुआ, π/2, ये 90 डिग्री हुआ बेटा, ये और कंप्लीट हुआ आधा सर्कल, तो पाई हुआ, यहाँ पे 3π/2 आएगा, तो यहाँ पे 2π आएगा। बट मैं है ना, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। कोई बोल रहा है सर मुझे तो यहां से 0 डिग्री स्टार्ट करना है, मुझे यहां से 0 डिग्री स्टार्ट करना है, तो बेटा ये क्या होगा, π/2, ये क्या होगा 3π/2, ये क्या होगा, सॉरी ये पाई होगा, ये 3π/2, और ये क्या होगा बेटा 2π।
देखो सब कुछ आप लिखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़े बहुत कंसेप्ट को समझना है। स्क्रीनशॉट लेते रहना बेटा, या तो मैं चलो लास्ट में आज है ना एक पीडीएफ बना के अच्छी वाली भेज दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि बहुत सारे आज हम लोग पिक्चर ड्रॉ करने वाले हैं। देखो अब मैं आपको हॉरिजॉन्टल समझाता हूँ। यहाँ पे ब्लॉक है राइट, यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा, यहाँ पे आएगा, बाद में वापस यहाँ आएगा। मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट यहाँ गया, आया गया, यहाँ आया। तो इसको मैं सपोज इनिशियल फेज इसको 5 बोलूंगा। तो जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तब फेज क्या होगा बेटा, जब वो यहाँ पे पहुंचेगा बेटा तब फेज क्या होगा, पाई। अब वापिस आएगा, चल बेटा तू आ जा, यहाँ पे पहुंचेगा तब 3 पाई/2 होगा, और वापिस जब आ जाएगा तब फेज क्या होगा, 2 पाई। तो मतलब फेज का मीनिंग ऐसे मत समझो कि बस 0 डिग्री, नहीं, वो कौन सी पोजीशन पे है और आपने कहां से कंसीडर किया है। बेटा मैं आपको बताऊं, ये फेज है ना, मैं इतना आपको कंफ्यूज करने वाला हूं, बट ये कंफ्यूज होना ही पड़ेगा आपको। ऐसे डायरेक्टली नहीं, माइंड में डायरेक्टली नहीं आएगा। आई रिक्वेस्ट दैट, आपको डायरेक्टली कभी भी समझ में नहीं आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना आपको। आज पूरे दिन फेज ही पढ़ते रहेंगे, टेक्स्ट बुक में तो इतना दिया ही नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बस ये इनिशियल फेज लेना है ना, वो बहुत बड़ी बात है। और देखो वो कंसिडरेशन हुआ, कंसिडरेशन मतलब आप डिसाइड करोगे कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है। आपने कोई सर्कल को किया स्टार्ट, देखो कोई सर्कल है, पॉइंट को समझना बेटा, आज बहुत सारे प्रेजेंस है, बढ़िया है बेटा। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सर्कल को यहां से स्टार्ट किया, किसी को हुआ मुझे तो सर यहां से स्टार्ट करना है। तो देखो यहां से जब स्टार्ट करो तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, राइट। कोई यहां से स्टार्ट करेगा, इसको भी 0 डिग्री बोलेगा, तो सर ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 360 डिग्री। बट इतना पोर्शन को समझो कि मैं यहां से इतना रोटेट हुआ, मतलब 180 डिग्री हुआ रोटेट, टोटल रोटेट कितना हुआ 180 डिग्री, टोटल रोटेट कितना हुआ 180 डिग्री। अब मैं यहां से इतना रोटेट हुआ तो टोटल रोटेट कितना हुआ 180 डिग्री। मतलब मैं कहने का मीनिंग ये समझ रहा हूं कि यहां से मैंने यहां तक फिनिश किया तो वो 2 पाई ही होगा फेज। कोई कोई यहां से स्टार्ट करके यहां पे आएगा तो ये 2 पाई ही होगा। इसको मैंने 0 डिग्री लिया, यहाँ पे मैंने इसको 0 डिग्री लिया था। बट कोई ये कर रहा है कि सर ये पाई/2 है, यहां से मैंने स्टार्ट किया तो ये पाई, ये 3 पाई/2, यहाँ पे 2 पाई, और ये पाई/2, 5 पाई/2। तो इसका डिफरेंस ले लो, 5 पाई/2 माइनस, इट्स अ 2 पाई। 2 पाई आया ना बेटा, तो ये भी 2 पाई है, ये भी 2 पाई है, मीनिंग तो सेम ही हुआ ना। ये कुछ रेफरेंस वाली बात है बेटा, सर बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं आपको। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो अब है ना, अब देखो, अब मैं आपको एक चीज टेक्स्ट बुक के लिए बहुत कॉमनली बता देता हूं। ये वाली कंडीशन, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, t = 0 टाइम, ये मेन पोजीशन, और यहां तक ब्लॉक आएगा तो x = इक्वेशन हमारा ऑलवेज होगा a cos ω t + ये इक्वेशन याद रख लो। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x = a cos
टी की जगह 0, मतलब कोई भी टाइम है, चलो 1 सेकेंड 2 सेकेंड, फाई इनिशियल 0 डिग्री लिया क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो 0 डिग्री। तो इक्वेशन क्या बनेगा बेटा, ए कॉस ओमेगा टी। इस पॉइंट पे इक्वेशन बनेगा, सॉरी 0 नहीं, ये फाई 0 लिया मैंने। अब आगे आओगे तो यहाँ पे फाई कितना हो गया बेटा, पाई/2। तो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अब फाई कितना हुआ बेटा, पाई/2। सपोज यहां से स्टार्ट किया होता तो, क्योंकि रेफरेंस मैंने इसको लिया है, ए कोस, कोस का क्या होगा बेटा, साइन। कोस पाई/2 प्लस थीटा मतलब क्या होगा, साइन। अब यहां पे आए तो फाई अब कितना हो जाएगा, पाई। तो x इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस पाई। आपको पता है कोस पाई प्लस थीटा कितना होता है, ये चेंज नहीं होगा, पाई प्लस, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ये, तो ये नेगेटिव होगा ना बेटा, ये वाला एंड। x इज इक्वल टू माइनस ए कोस ओमेगा टी। पगला गए। चलो अभी है ना, और कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दो, बढ़िया सा। 10 ऑसिलेशन फिनिश होंगे तो फेज डिफरेंस कितना होगा। फेज डिफरेंस मतलब इनिशियल फेज 0 डिग्री है, फाइनल फेज कितना होगा, मतलब फेज डिफरेंस का मीनिंग 10 ऑसिलेशन के बाद फेज डिफरेंस कितना होगा। आज मैं देखो स्पीड ही नहीं पढ़ा रहा हूं, पर बस एक ही चीज को बारी बारी पढ़ाऊंगा बेटा। 1 ऑसिलेशन मतलब 2 पाई, 1 ऑसिलेशन मतलब 2 पाई बेटा। तो 10 ऑसिलेशन का कितना हुआ, 20 पाई। अब मैं ना आपको बता रहा हूं, नोट डाउन करना। स्टार्टिंग यहां से हो रहा है, रेफरेंस मैंने इसको ले लिया है, बट स्टार्टिंग यहां से हो रहा है ऊपर से, और बाद में 10 ऑसिलेशन फिनिश हुए। नोट अ फेज डिफरेंस, उस पॉइंट पे फेज कितना होगा, 10 ऑसिलेशन खत्म होने के बाद फेज कितना होगा। दूसरा मीनिंग समझा दो आपको।
राइट। मैं आपको ये बोलूं कि आप 90 डिग्री पे हो, आप और 90 डिग्री पे आते हो तो कितना डिग्री होगा? मैंने डिफरेंस नहीं पूछा, देखो आप चले कितना 90 डिग्री, बट आप कितने डिग्री पे होंगे अभी? सही है बेटा, 180 डिग्री। तो मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा? ये 0 डिग्री से तो रेफरेंस लिया, बट मैंने यहां से स्टार्ट किया, ऐसे 10 ऑसिलेशन फिनिश हुआ। तो 10 ऑसिलेशन का फेज कितना हुआ बेटा? 20 पाई, बट प्लस पाई बाई 2 तो ऐड करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि यहां से हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो 40 + 1, आपको पूछेंगे फेज डिफरेंस कितना, तो 20 पाई। आपको पूछेंगे फेज डिफरेंस कितना, तो 20 पाई, बट फेज कितना? अब समझ में आया बेटा? पक्का समझ में आया ना? तो यही बस समझना था आज फेज। अब चलो मैं एक दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं। हम लोग अभी है ना वर्टिकल मोशन को कंसीडर करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में है ना हॉरिजॉन्टल मोशन को पढ़ने ही वाले हैं। टेक्स्ट बुक में हम लोग हॉरिजॉन्टल मोशन को पढ़ने ही वाले हैं, तो फोकट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नोट डाउन करना बेटा। क्या? अब देखो, एक सर्कल है, आपको समझ में आ जाएगा टोटली बेटा, बहुत बढ़िया। मतलब देखो, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है, ये ऐसे मोशन कर रहा है, राइट, ये ऐसे मोशन कर रहा है। मतलब सर्कुलर मोशन जो वैसे होता है ना, तो ऑसिलेशन यहां से ऊपर गया, ये यहां से ऐसे आएगा, तो यहां से नीचे आया है, ये यहां से ऐसे गया, तो वो यहां से नीचे पहुंचा। देखो सर्कुलर मोशन है ना, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है बेटा, बट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसको फेस के साथ समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां से स्टार्ट किया, तो आप अपना फेस कितना लोगे? 0 डिग्री। यहां पहुंचे मतलब ए पे पहुंचे, तो आप अपना फेस कितना लोगे? पाई/2। वापिस नीचे जा रहे हो तो फेस कितना लोगे बेटा? पाई। ऊपर जा रहे हो तो फेस कितना लोगे बेटा? 3 पाई/2, यानी कि माइनस है। क्लियर? अब मैं ये पूछ रहा हूं, आप आधे डिस्टेंस पे पहुंचते हो तो फेस कितना लेना है? एंगल तो यहां पे मिलेगा ना बेटा, ये वाला, ये होगा पाई/6, याद रखना। पहले आप ऊपर जाओगे, पहले आप ऊपर जाओगे, बाद में नीचे आ रहे हो। पहले ऊपर जाओगे ना, उसके बाद नीचे आओगे, तो जब नीचे आ रहे हो तब ये फेज होगा 5 पाई/6। यहाँ पे आ गए नीचे, ये 0 डिग्री लिख लेता हूँ, यहाँ पे पाई लिख देता हूँ, मीनिंग सेम ही होगा। बाद में वापस नीचे आए -a/2 पे, ये होगा 7 पाई/6। वापिस यहाँ पे आए 3 पाई/2, वापिस अब ऊपर जा रहे हो तो ये होगा 11 पाई/6। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया? क्लियर? आप सही में बोलोगे सर ये कैसे आया, तो बेटा कैसे आया नोट डाउन करना। हमारे पास इक्वेशन क्या है?
वर्टिकल मोशन का, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इस पॉइंट पे पहुंचे थे हम लोग, कितना डिस्टेंस काटा हम लोगों ने? डिस्प्लेसमेंट हमारा था a/2 ए साइन, यहां से पहुंचे ना इस पॉइंट पे, टी की जगह 0 रखेंगे क्योंकि यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, यहां से स्टार्ट किया है तो 0 डिग्री, यहां से स्टार्ट किया मतलब टी 0, ए कट 1/2 साइन फाइव। साइन 1/2 कितने डिग्री पे होता है सबको पता है, 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री मतलब बेटा कितना हुआ? 530 डिग्री हुआ, मतलब कितना हुआ रेडियन में? मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, पाई बाय 6 हुआ। अब ये बंदा जब नीचे जा रहा है, नीचे देखो, मैंने ये बोला यहां से ऊपर गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ a/2, यहां पहुंचा तो a हुआ। अब यहां पहुंचेगा तो कितना होगा टोटल? यहां पहुंचेगा तब a/2 या माइनस a/2? माइनस a/2। तो y की जगह माइनस a/2, a साइन फाइव, तो साइन फाइव इज इक्वल टू -1/2। तो पता है कैसे लिखते हैं हम लोग? ये माइनस है बेटा, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा माइनस, मैथ्स वालों को थोड़ा बहुत मालूम होगा, फाइव आपका -π/6 आएगा। मैं थोड़ा आपको दूसरी में लैंग्वेज में समझाऊं तो, जब आप यहां पे पहुंचे थे ना, ऊपर जा रहे थे, तो ये एंगल π/6 आया। अब नीचे जा रहे हो तब ये एंगल माइनस आया, माइनस मतलब ये हुआ बेटा, तो ये कितना हुआ? पाई माइनस π/6, इट्स अ 5π/6। अब वापस जब ऐसे नीचे जाओगे तो ये पूरा π/6 वापस लेना है, तो पाई प्लस π/6, इट्स अ 7π/6। अब वापस यहां आओगे तो यहाँ पे 2 पाई होता है, तो ये कितना होगा बेटा? 2 पाई में से π/6 को सब्ट्रैक्ट करो, 11π/6। मतलब अब बेटा फाइनल स्टेप आ रहा है, अब फाइनल स्टेप आ रहा है। फाइनल स्टेप क्या है? ये सब कुछ टेक्स्ट बुक में कुछ दिया नहीं है, कुछ दिया नहीं है बेटा, प्लीज समझना। यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया, दिस इज द a/2, दिस इज द a, वापिस नीचे आए, वापिस नीचे आए, -a/2, वापिस नीचे आए, यहां से अब हम लोग ऊपर जाएंगे, अब ऊपर जाएंगे और यहां से फिनिश होगा हमारा वन ऑसिलेशन। तो बेटा
यहाँ पे सामने हम लोग लिख रहे हैं ये 0 डिग्री, यहाँ पे मैंने लिखा π/6, ये है π/2। जब नीचे ऐसे आ रहे हो तब यहाँ पे है 5π/6, ये है पाई, ये बेटा है 7π/6, और ये है बेटा 3π/2, और ये है बेटा 11π/6। वापिस जब आ जाओगे तब ये 2π होगा। ये माइनस, नीचे वाला माइनस लेने का और नीचे माइनस है। नहीं, ये मैं पोजीशन दिखा रहा हूं बेटा, मैंने पोजीशन दिखाई है। ये 0 इज द पोजीशन, a/2 इज द पोजीशन, a इज द पोजीशन, -a/2 इज द पोजीशन, एंड -a इज द पोजीशन। मैंने पोजीशन दिखाई है। हाँ देखो, अब मैं इसको बिगाड़ रहा हूं थोड़ा, उसके बाद मैं निकालूंगा। सपोज आप इतना चले तो ये कितना हुआ बेटा, a/2 हुआ। आप इतना चले तो कितना हुआ बेटा, a हुआ। आप इतना चले तो ये कितना हुआ, 3a/2 चला। ये कितना हुआ, 4a/2 चला। इस तरीके से सोचना है बेटा। ओके, इस तरीके से सोचना है। इसका एक बड़ा सा अच्छा वाला स्क्रीनशॉट ले लो। अभी है ना, अभी क्लियर नहीं हुआ, अभी क्लियर नहीं हुआ। अब है ना, ऑसिलेशन का मैं छोटे छोटे पार्ट पढ़ रहा हूं। देखो, ये एक ऑसिलेशन हुआ, इस ऑसिलेशन के मैं इतने पार्ट कर रहा हूं। देखो, ये गया, ऊपर गया, वापिस नीचे आया, नीचे आया, वापिस नीचे। इसके लिए टाइम कितना लगा, टी। अब मैं इस ऑसिलेशन के इतने पार्ट कर रहा हूं। कितने हुए पार्ट टोटल, 4। अब मैं इतने पार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो एक का 8। चलो, सबको ये भी मालूम हो गया। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा सबका, यस या नो बोलो। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आप? ये है ना, कहीं पे भी नहीं मिलेगा बुक में, याद रखना। अब मैं ना एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे सारे क्वेश्चन में करवा रहा हूँ ना बेटा, ये क्यों करवा रहा हूँ। एक तो सबसे पहले आपका थोड़ा लेवल होगा ऑसिलेशन में, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। क्लियर? मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, मुझे ड्रॉ करके दिखाना। जिनको ड्रॉ करना है उनके लिए मैं परमिशन ग्रांटेड करूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, T/2 ऑसिलेशन टाइम मतलब कहाँ पे पहुंचा हम लोग। टाइम मैंने क्या बताया, T/2 मतलब कहाँ पे पहुंचा हूं मैं ऑसिलेशन में। T/2 टाइम मतलब कहाँ पे पहुंचा ऑसिलेशन में। यहाँ से सपोज मैंने स्टार्ट किया तो कहाँ से पहुंचा हूं मैं। आप रेड पेन मत यूज करो, कोई अलग पेन यूज करो।
ब्लैक पहली पेन यूज करो। यहां तक पहुंचे हो? नहीं बेटा, ये पूरा टी है, इतना t/2 होगा बेटा, इतना, ये t/2 होगा बेटा। चलो 3t/4 कहाँ पहुंचे हो? 3t/4 मतलब t/2 ये हुआ, देखो t/4 प्लस t/4 इट्स अ t/2। 3t/4 मतलब कहाँ पहुंचे हो? गुड, यहाँ इतना हुआ। चलो मुझे ये बता दो 3t/8 मतलब कहाँ पहुंचे हो? क्या, जल्दी बोलो, ड्रॉ करके दिखाओ ना बेटा। यहाँ पे ओके, गलत। जिया मेहता ऑल्सो गलत। अमन चौहान इज द राइट आंसर। देखो बेटा t/8, 3t/8 मतलब कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ ना। तो ये t/4 के 3 पार्ट, तो t/4 का एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। t/8 के 3 पार्ट, तो एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। अब क्वेश्चन क्या था? 3/8 ऑसिलेशन करने के लिए पूछा था क्या? t/, 3t/8 ऑसिलेशन के लिए आ, कितना टाइम लगेगा? हाउ मेनी टी? तो देखो हमारा सर्कल जो है, उस सर्कल को देखते हैं। चलो नोट डाउन करना बेटा हो। यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये t/8 पहला वाला, ये दूसरा वाला t/8 और ये तीसरा वाला t/8। यहां पे पहुंचे ना, तो फेज कितना हुआ बेटा? फेज इस पॉइंट पे फेज कितना था, याद करो तो, कितना था बेटा? 0 डिग्री। यहाँ पे पहुंचे तब π/6, यहाँ पे पहुंचे तब π/2 और यहाँ पे पहुंचे तब क्या था? क्या था बेटा? क्या था बेटा? 5π/6। फेज मतलब क्या? आपने स्टार्टिंग तो यहां से लिया है ना बेटा, ये पूरा 5/6 है, मतलब 5 तो 0 हुआ ना, 5 तो 0 है। राइट, मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू 5π/6। मतलब मेरी बात समझो, फिर से मैं एक बार बताता हूँ, इनको क्रॉस कर लेता हूँ। मैंने क्या बोला कि फेज मतलब ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू 5π/6, इतना हुआ टोटल। स्टार्टिंग यहां से मैंने किया है, तो इनिशियल 5 तो 0 होगा, ओमेगा की वैल्यू 2π/t, पाई कट, t इज इक्वल टू 5t, t मल्टीप्लाई हुआ, 2 डिवाइड हुआ, ये तो क्लियर ही होगा। चलो अब आप बताओ 5t/8 के लिए टाइम कितना होगा? ट्राई करो बेटा। यस, શું બનાવવાનું છે? मतलब कहाँ पहुंचोगे? t/8, t/8
टी बाई 8, 3t बाई 8, 4t बाई 8 और ये 5t बाई 8, मतलब यहाँ पहुंचे हो बेटा, इट्स 11 पाई बाई 6। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 11 पाई बाई 6 करो और कैलकुलेट करो। इलेवन टी बाई 12 होगा ना बेटा? अरे वो 7 पाई बाई 6 है, हाँ हाँ, 7 7 7 7 7 7 7 7 टी बाई 12, इट्स 7 टी बाई 12, इट्स 7 टी बाई 12। स्क्रीनशॉट, और जस्ट अ मिनट, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, अब इसका ले लो। ओके चलो, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, मतलब यहां से स्टार्ट करना है, ओके इसको। तो जब a बाई रूट टू जितना डिस्टेंस काटेगा ऑब्जेक्ट, तब टाइम कितना लगेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, वर्टिकल हो तो कोस लेना है, समझ में आ गया होगा। तो y की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a बाई रूट टू, ए साइन, स्टार्टिंग यहां से किया है बेटा, तो 0 डिग्री, ए कट 1 बाई रूट टू साइन ओमेगा टी। कब होता है 1 बाई रूट टू बेटा, कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी कि पाई बाई 4, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, पाई बाई 4, पाई पाई कट, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, 4 जा 2 8। सबको समझ में आया या नहीं आया, बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आया, यस या नो? चलो सेकंड क्वेश्चन। सपोज आपका डिस्प्लेसमेंट √3a/2 जितना है, तब हाउ मेनी टाइम इज इक्वल टू टी? चलो ट्राई करो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि टाइम का एंड है। ट्राई करो।
y is equal to a sin omega t plus phi, right? y की जगह √3a/2, राइट टू बेटा, t/6 इज द राइट। ए कट √3a/2 कब होता है? √3a/2 कब होता है? 60 डिग्री, यानी कि π/3, π/3 यानी कि t/6 आएगा। सही है, t/6, t/6। तो बेटा आज ये कंसेप्ट કર્યો ને, આ થોડો કન્સેપ્ટ ને સમજો। જો આનું છે ને બેટા, જો એક વસ્તુ તમને કહું, દરેક વસ્તુની અંદર છે ને રેકોર્ડિંગ નહીં જોવાનું। તમે દરેક વસ્તુનું રેકોર્ડિંગ યુઝ કરો, ધેટ મીન્સ તમે એને ગોખી રહ્યા છો, आप इसको रट्टा लगा रहे हो। हम लोगों ने पहले से ही, जब मैथ्स का डिस्कशन हुआ ना, पहले से ही बताया था कि मैथ्स का रिकॉर्डिंग करना ही नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्यों होता है, कुछ थियरी को रिवाइज करना होता है, तो थोड़ा रिक्वायरमेंट होता है। मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवा रहा हूँ। मैं मैक्सिमम देखना एमसीक्यू के या सम्स के बहुत कम रिकॉर्डिंग किए होंगे हम लोगों ने। इसकी है ना प्रैक्टिस करो बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा समझ में आएगा। क्लियर? ये लेक्चर आफ्टर सम टाइम, थोड़े दिनों के बाद में भी लूंगा, चिंता मत करना इनकी। तो कल से सिंपल हार्मोनिक मोशन अब स्टार्ट होगा बेटा। ओके, कल से स्टार्ट होगा। ओके चलो, आज 3 बजे कुछ नहीं है। अब है ना प्लीज रीडिंग करने ना संडे के लिए। आज थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 ही दिन बाकी है, सब कुछ रिवाइज कर लो। ओके चलो, बाय बाय।